Hi everyone, I'm Dr. Sarthak Gupta. I scored a rank of 170 in INICET November 2021 and I then took up and then I took a DM Infectious Disease 6 years course and I'm currently a medicine GR at AIIMS Delhi. So अभी many people are messaging me कि sir अभी जैसे NEET PG का counseling is about to start, आज ही notification आया that it will start anytime now. So what to do कि whether they should take a drop or not, and if they want to take a drop, how to prepare for INICET, and if they don't want to take a whether they should prepare for INICET or not, and if they want to if they don't want to take a drop and if they want to take up a branch तो कैसे करना है. तो I will try to address all of these questions in this video. I hope you will like it. So before starting with it, now it was one of my favorite course during my preparation phase. It's not over until I call it over. So basically जब तक आप नहीं सोच लेते कि ये जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं वो आपके अकॉर्डिंग आपने अचीव नहीं कर लिए, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है. बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि मतलब based on my experiences या based on many people with whom I have interacted or my friends or my colleagues, many people, so basically सबकी लाइफ में लास्ट में जाके चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं. और क्योंकि अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो अब तक एंड नहीं. ओके तो मतलब एंड में सबके साथ जाके अच्छा हो ही जाना है. तो जो भी लोग जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं था और दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सो बेसिकली देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर रिजल्ट. सो आपको भी घबराना नहीं है और बस या तो ट्राई करना है कि अब हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, और इफ यू आर टेकिंग अप योर प्रिफर्ड ब्रांच और कॉलेज, देन हाउ टू डू दैट. सो आई विल एड्रेस ऑल ऑफ योर. तो हम आते हैं कि कैसे डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, और अगर ड्रॉप लेना है तो प्रिपेयर कैसे करना है, NICET के लिए प्रिपेयर करना है या नीट के लिए प्रिपेयर करना है, और अगर ड्रॉप नहीं लेना तो आपको अपना ब्रांच या कॉलेज कैसे डिसाइड करना है. ऑल्सो INICET के प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले अब आते हैं कि whether you have to take a drop or not, ये आपको डिसाइड कैसे करना है. बेसिकली you have to ask yourself these 4 questions. Are you satisfied with your result? Did you give your best? Now देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि when you were preparing for this exam, तो अगर आप ऑलरेडी अपना बेस्ट दे चुके हो, वट एवर स्ट्रेंथ यू हैड, यू ऑलरेडी गेव योर बेस्ट, तो अब वो वाली फीलिंग आएगी ना कि यार अब जितना मैं पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी, मैं अगर सब पढ़ चुका हूँ और इस बार भी अगर अच्छा नहीं आया तो फिर nobody can predict what will happen next year, right? So अगर आप अपना बेस्ट दे चुके हो और अब आपको है कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था या प्रिपेयर नहीं कर सकता, देयर इज नो पॉइंट इन प्रिपेयरिंग अगेन. यू शुड गेट वट एवर you are getting at your rank and get out of this rat race. Also one very important thing is, do you have strength left to study? Now होता क्या है कि अभी आफ्टर द रिजल्ट्स कभी हम बहुत मतलब देयर मस्ट बी फेजेस कि आप बहुत मोटिवेटेड हो कि नहीं यार एक ड्रॉप ले लेते हैं और मैं प्रिपेयर करूंगी, लेकिन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या अब मेरे अंदर फिर से पढ़ाई करने की शक्ति या डू हैव द स्ट्रेंथ लेफ्ट टू स्टडी अगेन. बिकॉज देखो to revisit those same books again, to start from the first chapter, to start from the basics in every subject is very difficult, because this preparation phase will then seem very long if you don't have strength and if you don't have strength to study, और बस वो एक impulsive decision की वजह से drop ले रहे हो. तो also this factor you should consider. Also what was your expectation from your own self? Because देखो होता क्या है कि somebody might have scored a rank of around 2000, let's say, और somebody might have scored a rank of 10,000, 15,000, और क्या पता वो जिसकी 10,000 रही है वो बहुत खुश हो और 2,000 वाला खुश नहीं हो. तो हर किसी आपको अपनी रैंक को किसी और से कंपेयर नहीं करना, आपकी खुद से एक एक्सपेक्टेशन थी. यू मस्ट, बिकॉज सबके सर्कमस्टांसेस इन विच दे वर प्रिपेयरिंग और सबका वर्किंग एनवायरनमेंट और सबका स्टडी एनवायरनमेंट अलग होता है. तो अगर आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दे पाए और जितना आप एक्सपेक्ट करते थे खुद से उतना आपने अचीव कर लिया, तो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग अ ड्रॉप. लेकिन इफ यू आर थिंकिंग कि यार नहीं यार मैं और पढ़ाई कर सकता था और मैंने नहीं की, और I was not expecting this result from myself, then you should consider taking a drop. Also one other factor to consider is what branch do you want to take. देखो होता क्या है कि कुछ लोग are very in that zone कि यार मेडिसिन ही लेना है या रेडियो ही लेना है, टिपिकली द ब्रांचेस जो आपको अच्छी रैंक पे मिलती है. तो अगर आप यू आर वेरी रिजिड विद योर ब्रांच, सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ ड्रॉप. बट इफ यू कैन बी थोड़ा कंसिडरेट टूवर्ड्स अदर ब्रांचेस की थोड़ा ज़्यादा पीछे है तो नॉन क्लिनिकल भी ले सकते हो या पैरा क्लिनिकल, आई शुड से. सो पैरा क्लिनिकल ले सकते हो या फिर यू कैन टेक अदर ब्रांचेस विच आर नॉट
जैसे ऑप्था, सर्जरी या फिर सर्जिकल ब्रांचेस जो भी होते हैं ENT या, तो उन ब्रांचेस का आप ले सकते हो। तो अगर वैसा कुछ है तो भी यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। तो यू हैव टू कंसिडर दीज 4 फैक्टर्स एंड देन अकॉर्डिंग टू दीज आस्क योरसेल्फ दीज थिंग्स एंड यू शुड डिसाइड बिल्कुल एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से कि क्या करना है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब अगर डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप नहीं लेना है, तो कैसे डिसाइड करना है कि ब्रांच या कॉलेज क्या लेना है, कैसे करना है। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांच इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉलेज। यू मस्ट हैव हर्ड दिस मल्टीपल टाइम्स विद फ्रॉम मेनी पीपल। सो देयर इज ऑल्सो एन एज ओल्ड सेइंग कि द when you are marrying someone, so branch is basically the person to whom you are marrying, okay, and the college is the venue, the where marriage is taking place. देखो, अब जब शादी हो गई वो तो हो गई, लेकिन the person to whom you are marrying is going to stay with you for rest of your life, so branch is going to stay with you. So always prioritize branch over college. Also it doesn't really matter कि कहाँ से कर रहे हो, बिकॉज देखो होता क्या है कि एक बेसिक फंडा मैं आपको बताता हूँ कि एक जो हमारे मेडिकल करियर का एक फायदा है वो क्या है कि वी हैव मेनी ऑप्शंस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, द इम्प्रूव आवर एकेडमिक अचीवमेंट्स और क्वालिफिकेशन। सो बेसिकली अगर मान लो आपने MBBS अच्छे कॉलेज से नहीं की होगी तो यू हैव अ चांस टू रिडीम योरसेल्फ इन नीट PG और NICT। अगर आपने NICT नहीं किया, उसमें नहीं हो पाए, तो आप DM या फिर MCH कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज से। सो बेसिकली यू हैव टू एट द एंड ऑफ योर ऑल दीज डिग्रीज आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए अपनी स्किल्स में, एंड यू हैव टू गेट दोज फ्रॉम द एनी पर्टिकुलर कॉलेज। सो अगर अभी कुछ ऐसा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ ब्रांच एंड लेटर डू अ फेलोशिप और SRship और DM और MCH फ्रॉम अ गुड प्लेस, राइट। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सर्जिकल ब्रांच लेनी चाहिए मेडिसिनल। तो व्हाट आई बिलीव इज कि जनरली जिनको सर्जिकल ब्रांचेस लेनी होती है ना, उनको पता होता है कि दे वांट टू टेक अ सर्जिकल ब्रांच। जनरली देखो, इफ यू आर कंफ्यूज कि यार सर्जिकल लेना है या मेडिसिनल लेना है ब्रांच, तो आई थिंक यू शुड ऑप्ट और टेक अ मेडिसिनल ब्रांच, बिकॉज जनरली सर्जरी वाले लोगों को ना पता होता है all this is true when you have an option to take a surgical branch or medicinal branch. देखो, अगर ऑप्शन ही नहीं है and you are not in for a drop, you don't want to prepare again, so obviously go for a medicinal branch. Please pardon me, go for a surgical branch. Don't think कि if you don't want to take a drop, right? तो ये हो गया। अब another important factor is which you should consider is work-life balance versus some people who might have this workaholic उनका एटीट्यूड है, टाइप या पर्सनैलिटी। सो देखो, अगर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो यू शुड ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर ब्रांचेस लाइक रेडियो, डर्मा, ऑल्सो इन सर्जिकल ऑप्था इज रिलेटिवली अ चिल ब्रांच, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दीज ब्रांचेस, न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ गुड ऑप्शन। सम नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक पैथो, माइक्रो और इवन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस जो कि आपको थोड़ा अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देंगे, एंड यू कैन थिंक अबाउट दोज ब्रांचेस इफ यू want to have a peaceful and stress-free life comparatively. ठीक है। ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव रिटन यहाँ पे लास्ट में, कि देखो अपना बहुत सारे लोग होंगे जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन दे आर डन विद दिस प्रिपरेशन फेज और अब कुछ एंटर करके निकलना है इस रैट रेस से। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट branch doesn't really matter if you decide that you are if you decide to take a particular branch and you give your best in that branch, and by the end of your course you are competent in your skills, because मतलब I have multiple friends जो कि अपने नीट के रिजल्ट के बाद खुश नहीं थे, and they opted for a branch जो उन्होंने कभी अपने MBBS या वाले फेज में इंटर्नशिप में कभी कंसिडर भी नहीं किया था, लेकिन अभी they are really happy after completion of around 2 years of residency. They're really happy because देखो बाद में ना 10 years down the line, 5 years down the line ये उतना मैटर करता ही नहीं है कि आपने क्या ब्रांच लिया था या फिर, बिकॉज हर ब्रांच का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो क्या मैटर करता है कि आप अगर एक बार ये डिसाइड कर चुके हो कि मैं ये ब्रांच लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, तो उसमें आप अपना बेस्ट दो और अपना जो भी कॉम्पिटेंसी अचीव करनी है वो कॉम्पिटेंट बन के निकलो, ठीक है। अगर जो ब्रांच हमेशा से सोचते थे कि लेनी है, MBBS में सोचा या इंटर्नशिप में सोचा, वो नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं। अगर ड्रॉप करने का मन नहीं है या जो मैंने फैक्टर्स बताया उनके अकॉर्डिंग आप ये सोच पा रहे हो कि ड्रॉप नहीं करना, तो गो फॉर द ब्रांच जो आपको मिल रहा है, एंड यू कैन ऑब्वियसली आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांच विद फ्रॉम वेरियस पीपल एंड गो इन टू OPDs और OTs टू सी कि वेदर यू कैन वर्क इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी तो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रेट रेस एंड स्टार्ट डूइंग योर रेजिडेंसी, एंड सो दैट बिकॉज आगे जाके उतना मैटर करेगा नहीं। ओके, सो आई थिंक आई वॉज एबल टू ब्रीफ यू अबाउट दीज पॉइंट्स। अगर कुछ होगा तो वी कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस
in the coming days. Now how to prepare for NICT. So इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन जस्ट टू समराइज, देखो 2 रिविजन्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से जो NICT का डेट है तब तक. ऑल्सो 2 रिविजन्स के बाद लास्ट 7 to 10 days में हाई यील्ड रिविजन ऑफ योर 20th notebook or whatever content you have prepared for yourself. Previous year topics, I cannot emphasize more upon this thing than any other thing while preparing for NICT. I myself benefited a lot after studying previous year topics or doing previously questions. So you must be very thorough. देखो खाली previous year topics से क्या आएगा कैसे आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अब एक चीज तो है ना जो हमें पता है कि ये ज्यादा रिपीट होती है, तो इसको तो अच्छे से करना ही है. एंड इफ यू हैव टाइम तो बाकी चीजें पढ़ने का भी सोचना है, लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए. आफ्टर बीइंग थॉरो विद दिस यू हैव टू थिंक अबाउट डूइंग अदर स्टफ. ओके, so previous year topics is very important. Also NICT or because paper is prepared by AIMS Delhi generally, so they usually tend to ask these updates like जैसे अभी monkeypox का I should call it mpox. So mpox का भी सुना होगा कि इंडिया में भी 2 केस अभी तक आ चुके हैं. एंड केसेस लाइक डेंगू, लेप्टोस्पिरोसिस, बिकॉज वो इस सीजन में होते हैं. जिस सीजन में आपका NICT होगा तो एम्स के एग्जामिनर्स आर एनकाउंटरिंग, जो भी क्लिनिशियंस है वो दे आर एनकाउंटरिंग दीज केसेस, तो दे माइट आस्क क्वेश्चंस. और ऑल्सो एम्स में कॉमन प्रोसीजर्स वगैरह काफी पूछते हैं. तो ये थोड़ा वो चीज है जो कि NICT में आपने शायद प्रिपेयर उतना नहीं, सॉरी नीट में उतना प्रिपेयर नहीं किया होगा. तो NICT में यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो. बट ये सब ना किसी भी प्लेटफॉर्म का जो आपने GTs दे रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो ये सब आपका वहां से मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा. ऑल्सो रिविजन के साथ में GTs वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फोर्टनाइटली और इन 10 days, बिकॉज जब तक GTs नहीं दोगे पता कैसे लगेगा कि जो भी पढ़ रहे हो वो कितना अच्छे से you are able to retain and to apply that information in the exam. So this was just thoda some basic how to prepare for NICT. I will make a detailed video on this in coming days. ठीक है, तो at the end of the day read, revise and review. ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, टॉपिक पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिव्यू करना है, GTs रिव्यू करना है, खुद की प्रिपरेशन रिव्यू करनी है, एंड देन यू हैव टू रिपीट दिस साइकिल अंटिल you get into PG or you are done with these entrance exams. ठीक है, read, revise, review and repeat. Also don't forget to recharge yourself, because देखो अभी प्रिपरेशन वाला फेज तो थोड़ा लंबा होता है ना, तो मतलब अगर खुद को थोड़ा वो बीच में थोड़े अच्छे आपके स्केप्स नहीं होंगे या थोड़ा प्रोडक्टिव आपके ब्रेक्स नहीं होंगे, ब्रेक्स लोगे नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट. यू विल बी, एक टाइम आएगा जब बर्नट आउट हो जाओगे और फिर आगे पढ़ ही नहीं पाओगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिचार्ज योरसेल्व्स. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. I hope to see you here at AIMS Delhi. I hope you will, if at all you are not taking a branch through NICT, so अच्छे से पढ़ाई करो. I will try to make a detailed video on NICT soon. तब तक, if you are opting for a branch through NEET PG, all the best to you, all the best for your residency. अगर कोई भी आपको चीज़ रेजिडेंसी को लेके, तो you can message me on Instagram or you can message me on Telegram, or you can also post a comment. And people who are not satisfied or who are thinking कि दोबारा से तैयारी करनी है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अच्छे से. ऑल दी बेस्ट. थैंक यू.